बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है या फिर रुकने वाली है तो आपको किस तरीके से सिम्टम्स आने शुरू होंगे, क्या क्या पहले महसूस होगा और आप कैसे जानेंगे कि हो सकता है कि इस महीने आपका गर्भ रुकने वाला है। सबसे पहले सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो वो होता है फर्टिलाइजेशन का सिम्टम्स, यानी कि निषेचन का सिम्टम्स या लक्षण कह लें। निषेचन क्या होता है? जिसमें कि एग और सेल आपस में मिलते हैं, तो उस वक्त भी महिलाओं को बहुत सारे लक्षणों में से कहीं न कहीं कुछ न कुछ महसूस ज़रूर होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला या महसूस किया जाने वाला लक्षण है वो होता है क्रैम्पिंग किसी एक साइड। किसी एक साइड इसलिए क्योंकि किसी एक अंडाशय से अंडा बाहर निकला होता है, तो उस वक्त जब जिस भी फैलोपियन ट्यूब में वो मौजूद होता है, लेफ़्ट वाले या राइट वाले में, जहाँ भी निषेचन की प्रक्रिया होती है, उस वक्त हल्की-हल्की सी क्रैम्पिंग आपको महसूस होगी। ये कितने देर या कितने दिनों तक रहती है? तो ये बहुत दिनों तक नहीं रहती है, बिल्कुल हल्की सी क्रैम्पिंग होती है और उसी कुछ घंटे जब निषेचन होता रहता है तब आपको हल्की सी क्रैम्पिंग महसूस होगी किसी दाएं या बाएं साइड किसी भी एक फैलोपियन ट्यूब में, जिसमें भी आपकी उस वक्त ओवुलेशन की प्रक्रिया हुई होगी। ये हो सकता है कि हल्की हल्की सी पीछे कमर के साइड में भी आपको महसूस हो। दूसरा है कि अब फर्टिलाइजेशन के बाद और भी होते हैं लक्षण, जैसे कि इम्प्लांटेशन होना। वो फर्टिलाइज एग जो है वो एम्ब्रियो बन जाता है। तो एम्ब्रियो कहाँ जाके चिपकता है? वो चिपकता है आपके गर्भाशय में, एक दीवार बनी हुई होती है, वहाँ पे जाके वो चिपकता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांट होना। इम्प्लांट होने के बाद महिलाओं को धीरे धीरे हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब हार्मोन्स के कारण ही महिलाओं को प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं। उनमें से बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन के दौरान भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि पेट में क्रैम्पिंग होना, कमर में हल्की हल्की सी क्रैम्पिंग महसूस होना, जांघों में क्रैम्पिंग महसूस होना। हो सकता है कि उस वक्त आपको हल्की सी ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी फील हो, फिर धीरे से ठीक हो जाए। कई महिलाओं को स्पॉटिंग भी होती है। ये स्पॉटिंग कैसी होती है? तो ये बिल्कुल हल्की सी स्पॉटिंग होती है, बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं होता है। कई महिलाओं को चक्कर जैसा या भूख जैसा, या ऐसा लगेगा कि भूख ज़्यादा लग रहा है, कईयों को भूख नहीं लग रही है, एनर्जी बिल्कुल लो लगती है, क्योंकि उस वक्त इंटरनली इतनी ज़्यादा प्रोसेस चल रहे होते हैं, एनर्जी लॉस चल रही होती है। इस वक्त आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए एनर्जी लॉस जैसा लगेगा, प्यास ज़्यादा लगेगी। अगर गर्मियों का सीज़न है तो स्वेटिंग भी हो सकता है कि ज़्यादा हो, यानी कि इसलिए क्योंकि इंटरनली मैंने बोला कि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो इसलिए एनर्जी लॉस हो रही है। इस वजह से भी स्वेटिंग महसूस हो सकती है, आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है। ये सारे लक्षण आपको इम्प्लांटेशन के दौरान होंगे। इम्प्लांटेशन के बाद से आपके हार्मोन्स अब धीरे धीरे बनने शुरू होंगे। तो बहुत सारे प्रेगनेंसी के लक्षण हैं जो कि मैंने चैनल पे बताया है, करीबन 50 से तक मैंने लक्षण बता दिया है, जिसमें कि आपको बहुत सारे ब्रेस्ट टेंडरनेस से लेके हेयर फॉल से लेके आपके फीट तक, यानी पैरों तक कौन कौन से लक्षण महसूस होंगे, वो सब कुछ चैनल पे वीडियो आप जाके देख सकते हो। एक एक लक्षण, कई महिलाओं को अगर 3-4 भी लक्षण मिल जाते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी कमेंट बॉक्स में आपने देखा होगा कि कंसीव हो चुकी होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि आपको कौन कौन से लक्षण महसूस हो रहे हैं। धन्यवाद।